सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे नवजोत सिंह सिद्धू नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। बेदबी ते नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी सरकार नूं घेरिया, अपनी सरकार ते निशाने साधे ने। सिद्धू ने कैप्टन सरकार दी मंशा ते एक बार फिर सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि मंशा ते जानबुझ के कीती देरी सब तो वड्डी समस्या है। सीधे तौर पर अपनी सरकार से वरते हुए नवजोत सिंह सिद्धू लगातार नजर आ रहे हैं, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार शेरो शायरी के जरिए अपनी सरकार को घेरा जा रहा है। तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि मंशा ते जानबुझ के कीती देरी सब तो वड्डी समस्या है। मसला नवी SIT के गठन का नहीं है। 6 सालों के SIT ने हासिल की कीता है। सीधे तौर पर उन्होंने भी सवाल किया कि 6 सालों के आखिरकार SIT ने हासिल की कीता है। तुहानूं दस दें कि पिछले दिनी ही जिहड़े कि कोटपुरा गोलीकांड नूं लैके SIT की रिपोर्ट SIT नूं हाईकोर्ट दे रद्द कर दिता गया। कुंवर विजय प्रताप नूं पासे करके नवीं SIT बनाउण दा आदेश दिते गए, जिस तो बाद के पूरी डिटेल दे विच हाईकोर्ट का फैसला भी आया। हाईकोर्ट के वलों साफ तौर पर कहा गया है कि कुंवर विजय प्रताप ने पूरी जांच करते हुए पक्षपाती रवैया अपनाया। पूरी विस्तार के नाल पूरी जजमेंट भी हाईकोर्ट के सामने आ चुकी है। पर जेकर गल नवजोत सिंह सिद्धू की की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार ते वरदे हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सरकार ते लगातार नवजोत सिंह सिद्धू वालों सवाल चुके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंशा ते जानबुझ के कीती देरी सब तो वड्डी समस्या है। मसला नवी SIT के गठन का नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 सालों के SIT ने हासिल की कीता है। सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़े किए ने, अपनी सरकार को घेरिया कि 6 सालों के आखिरकार SIT ने हासिल की कीता है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी मोर्चा खोलिया जा रहा है। पिछले दिन ही राजकुमार वेरका के वल्लों हाईकमान को चिट्ठी भी पत्र भी लिखा गया। उन्होंने नाम लए तो बिना ही किते ना किते कार्रवाई की मंग भी की है। उन्होंने भी कहा कि अजिही बयानबाजी तो बचना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने दरअसल ट्वीट किया है कि साडे कोल एक राय जां तां हाईकोर्ट के फैसले नूं मन लईए जां सुप्रीम कोर्ट दे विच फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करिए। पर इस पूरे मामले दौरान समस्या एक ही है, मंशा ते जानबुझ के कीती देरी। गल नवी SIT के गठन की नहीं है, पर पिछले 6 सालों के SIT ने हासिल की कीता है। सीधे तौर पर अपनी सरकार नूं उन्होंने कटहरे विच खड़ा किया है। अपनी सरकार ते सवाल खड़े किए ने। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़े हुए हैं। रोहित, लगातार बेदबी ते गोलीकांड का मुद्दा पंजाब की सियासत विच गरमाउंदा होया नजर आ रहा है, पर नाल यह भी वड्डा सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू इस मुद्दे ते अपनी सरकार नूं लगातार घेरे ने ते सहारा लिया जा रहा है सोशल मीडिया का, अपनी शेरो शायरी का। जी बिल्कुल परमिंदर, जेकर पिछले दिनों की गल करी जाए तो करीब 1-1.5 महीने तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी सरकार से हमले बोलते आ रहे हैं। और जिद्दां ही हाई कोर्ट वालों जी SIT की रिपोर्ट है उसनूं खारिज किया जाता है और इस दे नाल ही नवीं SIT बनाने की गल की जाती है, तो उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू सीधे अपनी सरकार के नाल जिहड़ा एक उन्होंने जेकर तुसीं पिछले ट्वीट नूं फॉलो करोगे तो ट्वीट तो पता लगता है कि निशाना किते ना किते सरकार से नहीं बल्कि सीधा निशाना कैप्टन अमरिंदर से लगाया जा रहा है और दूजे पासे बादल परिवार से लगाया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर को सीधी उन्होंने चुनौती देते हुए लिखते हैं कि जो गृह मंत्री इस दे कोई कार्रवाई कर सकते हैं और गृह मंत्री कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। गृह मंत्री कौन ने? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अज दे जेकर ट्वीट की गल कर लीए तो हुण तो करीब आधा घंटा पहला एक ट्वीट किया जाता है कि साडे कोले 2 ही राह बचते हैं कि एक तो जिहड़ा हाई कोर्ट का फैसला आया उसनूं मान लिया जाए, दूजा इसनूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दी जाए और दूजे पासे गल कहंदी है कि पर प्रॉब्लम उसे जगह से खड़ी हुई है कि ये देरी की गई है या ये देरी जानबूझ के की गई है। ये चीज किते ना किते जिहड़ी सवाल खड़े करती है। और पिछले 6 सालों की जेकर असीं गल करिए तो 6 सालों के विच SIT ने की हासिल होया। और वड्डी गल यह है कि जिहड़ी ट्वीट के एंड से 1/3 लिखा हुआ सी, मतलब कि इन्हां दे इसी लड़ी दे विच 2 ट्वीट हले तक होर आने बाकी ने। पर आधा घंटा बीत जाने तो बाद भी सिद्धू वालों हले तक जिहड़े अगले 2 ट्वीट ने वो जनतक नहीं किए गए कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां 2 ट्वीटों के जरिए की कहना चाहते। सो वो भी देखना बेहद अहम रहने वाला है कि जो अगले 2 ट्वीट है इसे लड़ी के जो अगले 2 ट्वीट है उन्होंने की कहना। तो साफ तौर पर जेकर पिछले ट्वीट को फॉलो करोगे और जो कल का उन्होंने ट्वीट थी, कल के ट्वीट के भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जजमेंट का मतलब ये नहीं कि बादल परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जो हाई कोर्ट के उन्होंने फैसले से कहा कि हाई कोर्ट के फैसले तो ये नहीं असीं कह सकते कि बादल परिवार के कोई खिलाफ सबूत नहीं। सो साफ तौर पर जेकर एक पासे निशाने से जो बादल परिवार है श्रोमणी अकाली दल, तो दूजे पासे उन्होंने निशाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। और लगातार जो कांग्रेस के वर्कर ने या कांग्रेस के लीडर ने, चाहे रवनीत बिट्टू की गल करिए चाहे राजकुमार वेरका की गल करिए,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ। ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। रुख करते अगली बड़ी खबरदार। रोहतक पीजीआई ने अपना फैसला पलट लिया। कोरोना मरीजों को दाखिल ना करने का फैसला वापस ले लिया गया। देर रात नवे मरीजों को भर्ती करने तो दरअसल इनकार किया गया सी, ऑक्सीजन की घाट का हवाला दिता गया सी, तो हुण अपने फैसले को वापस ले लिया, फैसला पलट लिया गया। थोड़ी देर दे विच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रोहतक पहुंचणगे, रोहतक पीजीआई पहुंचणगे। फिलहाल की स्थिति है उत्थे दी उसका जायजा हरियाणा के मुख्यमंत्री वालों लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार लगातार सरगर्म नजर आ रही है, जिवें कि लगातार ऑक्सीजन की घाट कई हस्पतालों के विच गल गुरुग्राम की की जाए तो हस्पताल के विच अज जिवें कि ऑक्सीजन की घाट के कारण 5 मरीजों की मौत भी हुई है, तो लगातार इस करके सरकार भी हरकत के विच नजर आ रही है। रोहतक पीजीआई की गल की जाए तो पहला फैसला ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नजर आ रही है। इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी तरिंदर चौधरी जुड़े हुए हैं। ये तरिंदर, क्या कुछ जानकारी है इस फैसले को वापस लेने की? अभी तक क्या वजह है और कब तक हरियाणा के सीएम जहां पे पहुंचेंगे? देखिए परविंदर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो रोहतक पीजीआई का फैसला था वो बिल्कुल गलत था। कोई भी सरकारी संस्थान, प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान, इस तरह से मरीजों को एडमिट करने से इनकार नहीं कर सकता। देर रात ये फैसला लिया था, उसके बाद अब दोपहर 1 बजे पीजीआई ने अपना फैसला खुद पलट दिया और ये कहा कि वो नए मरीजों को दाखिल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री विजिट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की विजिट को देखते हुए प्रबंधन ने इस फैसले को बदला, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले पानीपत गए थे, उसके बाद हिसार, हिसार के बाद रोहतक और रोहतक के बाद फरीदाबाद जाएंगे। तो पूरे प्रदेश का जायजा ले रहे हैं, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या क्या सहूलियत है उसको लेकर मीटिंग्स करेंगे, मंथन करेंगे और पीजीआई के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो हो सकता है कि शायद मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रोहतक पीजीआई को कोई संदेश आया, मैसेज आया कि इस तरह से आप मरीजों को दाखिल करने से मना नहीं कर सकते, इसलिए पीजीआई प्रबंधन ने अपने फैसले को पलटा होगा। लेकिन जहां तक ऑक्सीजन का जो हवाला दिया गया था उसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया क्या ऑक्सीजन पीजीआई को मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो कितने घंटे की ऑक्सीजन है, अगर मिल गई तो कितना काम चल सकता। तो इस पर पीजीआई प्रबंधन पूरी तरह से अभी तक चुप्पी साधे हुए है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नए मरीजों को अब एक बार फिर से एडमिशन ठीक है। फिलहाल दी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट फिर तुहाडे वल रुख करांगे।